महाराज की जय। हरि महाराज की जय। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पै सर्वभावेसी होती ते जे ओपिले मज चित्ते जैसा गर्भगोळ उद्यमाते पुनाही देणे। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा भगवद गीता के 9वें अध्याय में एक प्रतिज्ञा करते हैं कि मेरे में मन लगा के, मुझ में मन लगा के जो अनन्य मन से मेरा चिंतन करने वाला भक्त होता है, हमेशा के लिए मुझसे जुड़ के रहने वाला जो भक्त महात्मा होता है, उस भक्त को कोई भी संसार या परमार्थ की फिक्र में रहने नहीं देता। सारी चिंता मैं उठाता हूँ, उसके लिए योगक्षेम सारा मैं चलाता हूँ, ऐसे भगवान की प्रतिज्ञा है। भगवान बोलते हैं उसका योग भी मैं कराता हूँ और क्षेम भी मैं कराता हूँ। योगक्षेम शब्द तो अपने परिचय का है, हम बारंबार सुनते हैं योगक्षेम वहाम्यहम्, योगक्षेम वहाम्यहम्। लेकिन योगक्षेम वहाम्यहम् का मतलब क्या है, इसका विचार अगर हम करेंगे तो योग शब्द का अर्थ है आज तक हमें जो प्राप्त नहीं हुआ वो प्राप्त कराना, इसका नाम योग है। अप्राप्तस्य प्रापणम योगः। और क्षेम शब्द का अर्थ ऐसा बताया गया शास्त्रों में कि जो हमें प्राप्त है, हमने आज तक जो हासिल किया है वो हमारे पास सुरक्षित रहना, इसका नाम है क्षेम। कठिन योगा होली क्षेम। तुकाराम महाराज जी बताते हैं कोई वस्तु प्राप्त होना ही पहले कठिन होता है, और जो प्राप्त हुआ है वो हमारे पास संभाल के रहना भी बहुत कठिन होता है। पहले पैसा प्राप्त करना ही कठिन है, और पैसा प्राप्त करने के बाद उसको संभाल के रखना उससे ज्यादा कठिन है। खेत प्राप्त करना कठिन है, और खेत प्राप्त होने के बाद उसको संभाल के रखना जीवन तक कठिन बात है। जो कुछ हमने हासिल किया है, संसार में हो या परमार्थ में हो, हमें वैराग्य प्राप्त हुआ। वैराग्य प्राप्त होने में भी कठिन है, और वैराग्य जो प्राप्त हुआ है वो टिकने में भी कठिन है। विवेक प्राप्त होना भी मुश्किल है, और विवेक प्राप्त होने के बाद हमारे पास संभाल के रखना भी मुश्किल बात है। संसार आया समजता जाणीजे जे अनित्यता तई वैराग्य दवड़िता पाठी लागे। ज्ञानेश्वर महाराज जी ने बताया कि ये पूरी दुनिया नाशवंत है, असत्य है, दिखता है सब झूठ होता है। ऐसा इस संसार के बारे में जिसको मालूम पड़ा, उस महात्मा को वैराग्य नको बोले तो वो उसके पीछे पड़ता है, घर उसके पीछे पड़ जाता है वैराग्य। वो महात्मा मेरे पास वैराग्य नको बाबा, तो मेरे पास नको आ, ऐसा अगर वैराग्य को वो महात्मा बोलेगा भी तो भी उसके पीछे वैराग्य पड़ के उसके पास जाकर रहता है। लेकिन किसके पास रहता है? संसार या समझता जाणीजे जे अनित्यता। ये पूरा का पूरा संसार अनित्य है, नाशिवंत है, ऐसा जिसको पक्का मालूम है, उसके पीछे वैराग्य पड़ता है, ऐसा संतों का कहना है। उसके पीछे पड़ता है, उसके पास वैराग्य रहता है, उसको वैराग्य प्राप्त होता है। लेकिन प्राप्त हुआ जो वैराग्य है वो संभाल के रखना उससे भी बड़ी बात है। वैराग्य प्राप्त होना बड़ी बात नहीं है। वैराग्य प्राप्त होने के दो मार्ग संत महाशास्त्रकारों ने बताए, संतों ने बताए। एक है मनुष्य को अपने संबंध में जितनी चीजें हैं, जितने मनुष्य है, जितने लोग हैं, उनका दुख जब हम देखते हैं ना तो हमको वैराग्य हो जाता है। हमारा पैसा है, पूरा का पूरा चले गया। हमारा घर है, नया था लेकिन गिर गया। हमारे बाल बच्चे हैं, सबके सब मर गए। ऐसी अवस्था में मनुष्य को संसार में जब दुख होता है तो दुख से भी वैराग्य होता है। बस संसार अनित्य है, किसी ना किसी दिन इन सारी चीजों को, इन सारे व्यक्तियों को छोड़कर हमें तो जाना है, लेकिन ये तो हमें छोड़कर जाएगी। पैसा तो हमको छोड़ के जाएगा, नहीं तो पैसे को छोड़ के हम तो जाएंगे। कुछ तो भी होगा, लेकिन सब नाशवंत है, नाशवंत है, ऐसी बात मालूम होना। यानी क्या है? दुख देखते हैं अपने संबंधित चीजों पर और अपने संबंधित व्यक्तियों पर। जब दुख का प्रसंग देखा जाता है तो उस समय मनुष्य को वैराग्य होता है। और दूसरा वैराग्य प्राप्त होने का मार्ग शास्त्रकारों ने बताया कि संतों की संगत में हम जाएंगे, संतों के विचार सुनेंगे, तो संतों के विचार सुनने के बाद परमात्मा एक शाश्वत है, बाकी पूरी दुनिया अशाश्वत है। ये जब मालूम पड़ता है तो भी संसार का वैराग्य होता है। दो प्रसंग बताए वैराग्य निर्माण होने के शास्त्रकारों ने। दुख से भी वैराग्य होता है और विवेक श्रवण से भी वैराग्य होता है। लेकिन दुख देखने के बाद होने वाला जो वैराग्य है वो टिकता नहीं, टिकता नहीं। आज मेरा पैसा निकल गया तो मुझे वैराग्य हुआ था, अरे पैसा नाशिवंत है, मैं चुपी उसके पीछे पड़ा था, ऐसा लगता है। जाने दो, पैसा नाशिवंत है, मुझे पैसा नको चाहिए, ऐसा मनुष्य बोलेगा। लेकिन कितने दिन बोलेगा?
जब तक उसके पास दूसरा पैसा नहीं आता तब तक बोलेगा पैसा नहीं चाहिए, लेकिन पैसा आने लगेगा तो बोलेगा नहीं, यही अच्छी बात है, यही अच्छी चीज है। यानी दुख संबंध देखने से जो वैराग्य होता है वो टिकता नहीं, लेकिन संतों की संगत में जाने पर विचार श्रवण करने से जो वैराग्य निर्माण होता है ना, वो वैराग्य टिकता है। संत महात्माओं ने बताया, मुझे दुख नहीं हुआ, उस वस्तु से मुझे दुख नहीं हुआ, उस व्यक्ति से मुझे दुख नहीं हुआ, लेकिन ये वस्तु और ये व्यक्ति मुझे दुख देने वाले हैं, संतों की संगत में मालूम पड़ा, इससे वैराग्य होता है। ये वैराग्य पक्का होता है, ये टिकने वाला वैराग्य होता है। यानी वैराग्य प्राप्त होना एक बात है और प्राप्त हुआ वैराग्य हमारे पास टिक के रहना दूसरी बात है। विवेक प्राप्त होना, ज्ञान प्राप्त होना पहली बात है, और जो प्राप्त हुआ ज्ञान है वो हमारे पास टिक के रहना। वेद शास्त्रों का अभ्यास करते समय भी हम देखते हैं ना, कितने सारे लोग होते हैं वेदों का अभ्यास करके आते हैं, लेकिन आने के बाद 4-6 वर्ष तक उसका अध्ययन नहीं किया, उसके बाद अगर उसको पूछेंगे तो बोलता मुझे अब नहीं आता, बोलता भूल गया, बोलता। ये क्या है? उसको ज्ञान प्राप्त हुआ था लेकिन टिकाना नहीं जमा। ज्ञान प्राप्त करना अलग बात है, लेकिन उसको अध्ययन करके, उसका अध्ययन जारी रख के उसको टिका के रखना, शाश्वत रखना, अपने पास संभाल के रखना अलग बात है। होता नहीं हर एक कोई। शास्त्रों ने तो ऐसा बताया कि 3 दिन तक अगर हम वेदों का पाठ नहीं करेंगे तो हमारा वेदों का ज्ञान जूठा हो जाता है, उच्छिष्ट हो जाता है, बासी हो जाता है वो ज्ञान। 3 दिन तक अगर हम वेदों का पाठ नहीं करेंगे तो ज्ञान चले जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त करना अलग बात है और ज्ञान हमारे पास संभाल के रखना अलग बात है। कौन सी भी चीज प्राप्त करना, इसका नाम शास्त्रकारों ने योग बताया, और जो प्राप्त है उसको संभाल के रखने का नाम क्षेम बताया। योग क्षेमम वहाम्यम। परमात्मा क्या बोलते हैं? मेरा जो भक्त होता है उस भक्त के बारे में, उसको जो आज तक नहीं मिला उसको मिला के देने का काम भी मैं करता हूं, और जो प्राप्त है उसको संभाल के रखने का काम भी मैं करता हूं। योगक्षेम का वैसे तो सामान्य रीति से अर्थ ग्रहण करने पर ऐसा लगता है कि उसको भगवान सारा उसकी दिनचर्या चलाते हैं, उसको खाने को देते हैं, उसको कपड़ा देते हैं, उसको मकान देते हैं, सब परमात्मा देते हैं। जब तुकाराम महाराज जी वैकुंठ चले गए ना, तो देह समेत वैकुंठ को जाते समय तुकाराम महाराज जी ने अपनी भार्या को बताया था, मैं वैकुंठ जा रहा हूं, आना चाहती हो तो तुम भी मेरे साथ आ सकती हो। लेकिन तुकाराम महाराज जी की भार्या ने नहीं बोले, मेरे घर में भैंस है, बड़ी है, अच्छी है, दूध वाली है, मुझे उसकी देखभाल करना है, मैं नहीं आ सकती। संसार की बात बता के उन्होंने जाने का टाल दिया। लेकिन तुकाराम महाराज जी जब विमान में बैठकर निकले तो माता जी का चेहरा थोड़ा सा म्लान हो गया। वो सोचने लगे, अब महाराज चले गए तो हमारा कैसा, इसके आगे हमारा कैसा चलेगा, खाने को कौन पूछेगा, वस्त्र कौन पूछेगा। ऐसे उनके मन में आई बात तुकाराम महाराज जी ने जान ली, और तुकाराम महाराज जी ने उनको बताया, नको चिंता करू पोटाया वस्त्राची माऊली आमुची पांडुरंग। तुझे पेट की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुझे वस्त्रों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा पंढरीनाथ हमारे माँ बाप के स्थान में है और वो हमें पालने वाला है, सब देने वाला है, क्योंकि हम उसका चिंतन करते हैं। अनन्य मन से चिंतन करके भगवान से जुड़ने वाला जो भक्त होता है उसका योग और क्षेम, जो प्राप्त नहीं हुआ वो प्राप्त कराने का काम, और जो प्राप्त है, हासिल है, उसको हमारे पास संभाल के रखने का काम परमात्मा करते हैं। ऐसी परमात्मा की प्रतिज्ञा है। पर लेकिन इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? अनन्यास चिंतयन्तो माम। अनन्य मन से उसका चिंतन करना चाहिए। अनन्य मन के माने उसके तरफ दिल लगाने के बाद दूसरी तरफ दिल को जाने ही नहीं देना, इसका नाम है अनन्यता। एक परमात्मा की ओर अगर हमारा दिल चले गया तो परमात्मा की ओर दिल जाने के बाद, मन जाने के बाद दूसरी वस्तु मन में आने ही नहीं देना, दूसरी तरफ हमारा दिल खींच के जाना ही नहीं। ऐसी अवस्था जो होती है इसको अनन्यता, एक विधता, संत महात्माओं ने उसको एक विधता बताया, संत महात्माओं ने उसको अनन्यता बताया। शास्त्रकार उसको अनन्य शब्द बोलते हैं। अनन्य, अनन्य के माने अन्य नहीं है सो अनन्य। अन्य के माने दूसरा, दूसरे के तरफ दिल जाता ही नहीं, इसकी अवस्था है जो, उस अवस्था का नाम है अनन्यता। दूसरे की तरफ दिल खींच के जाता ही नहीं।
एक बार परमात्मा की तरफ दिल जाने के बाद दूसरे की तरफ दिल जाता ही नहीं, ऐसी संतों की अवस्था होती है। हमारा कैसा होता है, हम परमात्मा का चिंतन करते करते भी हमारा दिल संसार में भटक के आता है। अगर ध्यान करने को बैठ गए, भगवान को मन में लाके उसका ध्यान चिंतन कर रहे, तो भी हमारा दिल भटकते रहता है ना। सामान्य मनुष्यों की अवस्था छोड़ दो, बड़े बड़े लोगों की अवस्था ऐसी थी। तुकाराम महाराज जी के चरित्र में एक चिंचवड़, पुणे के पास एक चिंचवड़ नाम का गांव है। उस चिंचवड़ में गणपति के महान उपासक होके गए मोरिया गोस्वामी। हम जो गणपति का उद्घोष करते समय गणपति बापा मोरिया बोलते हैं ना, वो मोरिया जिनका नाम है वो मोरिया गोस्वामी चिंचवड़ के महात्मा है, बहुत बड़े महात्मा। आज भी उनका गणपति का मंदिर है, करोड़ों रुपए करोड़ों की संपत्ति उस मंदिर की है, बहुत बड़ा देवस्थान है। वो जो मोरिया गोस्वामी थे, बहुत सारे राजा लोग, सरदार लोग उनके शिष्य थे, और मोरिया गोस्वामी का तुकाराम महाराज जी का मिलना बहुत बार होता था। तुकाराम महाराज जी का कीर्तन श्रवण करने के लिए वो जाते थे। एक दिन कीर्तन में जाने के बाद तुकाराम महाराज जी को उन्होंने बताया, महाराज जी हमारे चिंचवड़ से बहुत बार तुम गुजरते हो, एक बार हमारे घर पधारिए। हमारे घर में गणेश जी की प्रतिमा है, गणेश जी का स्थान है, वहां पर आइए, माथा टेकिए, प्रसाद पाइए, हमको भी धन्य करिए, कभी हमारे घर आइए। महाराज जी उनको बोलते थे आएंगे 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 आएंगे, लेकिन जाना ही नहीं हुआ। उसी रास्ते से गुजरते थे, उसी मंदिर के सामने से गुजरते थे, लेकिन समय नहीं मिलता था। एक दिन तुकाराम महाराज जी अकेले निकले, उनके मंदिर के सामने से जा रहे थे। मंदिर के सामने जाते समय तुकाराम महाराज जी को ध्यान आया, हाँ आज समय है, मोरिया महाराज जी ने हमको बुलाया है, बहुत बार उन्होंने बुलाया है, आज जाएंगे उनके पास, उनको उनसे मिलके आगे चलेंगे। ऐसा सोच के तुकाराम महाराज जी उनके घर में गए। घर में जाने के बाद बड़ी बैठक, बहुत सारे राजा लोग दर्शन के लिए आए हुए, सुबह का समय, बहुत सारे राजा लोग, सरदार, बड़े बड़े सेठ साहूकार उनके दर्शन के लिए बैठे हुए थे। महाराज जी पूजा में हैं, अभी पूजा करके बैठक में आएंगे, सबको दर्शन देंगे, ऐसी वहां चर्चा चल रही थी। ऐसी अवस्था में तुकाराम महाराज जी वहां पर गए। जाने के बाद लोगों ने उनको देखा, एक गले में वीणा है, चिपड़िया है, बजा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, विठल 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 गा रहे हैं। लोगों ने कहा हाँ महाराज जी शांत बैठिए, शांत बैठिए, बाजू में बैठिए, बगल में बैठिए, सामने मत आइए। कोई पहचानने कोई तैयार नहीं है। एक सामान्य वारकरी समझ के लोगों ने उनको बाजू में बिठा दिया, बैठो महाराज बैठो, इधर बैठे रहो, हाँ दिल में भजन करो, मन में भजन करो, जोर से मत बोलो, शोर हो जाएगा, महाराज जी का ध्यान भंग होगा, महाराज जी अंदर है, पूजा में है, उनके ध्यान भंग होगा। महाराज जी ने बताया ठीक है भाई, मन में भजन करेंगे, विठल विठल अंदर ही चलते रहा। थोड़ी देर के बाद जब मोरिया गोस्वामी, मोरिया महाराज की पूजा समाप्त हुई, पूजा होने के बाद वो मानस पूजा करते थे, मन में भगवान की पूजा करना, मानस पूजा, ध्यान करते थे भगवान का। और ध्यान समाप्त होने के बाद सब लोगों को दर्शन देने के लिए बैठक में आते थे। पूजा समाप्त हुई, मानस पूजा समाप्त हुई, भगवान का ध्यान समाप्त हुआ। मोरिया महाराज जी ने गणपति को प्रणाम किया, बैठक में आए। बैठक में आते समय उन्होंने ऐसा सब लोगों को देख लिया, कौन कौन आया है, कौन साहूकार है, कौन शेख जी है, कौन महाराज आया है, कौन राजा आया है, कौन सरदार आया है। एक नजर सारे वहां पर बैठे हुए लोगों पर घुमाई, तो उनको बगल में बैठे हुए तुकाराम महाराज जी जब दिखे, तो महाराज जी का अधिकार उनको मालूम होने के कारण सब लोगों को छोड़कर उनके पास दौड़ते गए। बोले महाराज जी कब आया हमारे घर में? अरे बोल के तो आना था, कल अगर यहाँ पर आने का हमको इतला होता तो हम आपका स्वागत करते थे ना। महाराज जी ने बताया इतले की क्या जरूरत है, यहीं से गुजर रहे थे, आ गए तुम्हारे घर में। लेकिन महाराज जी स्वागत तो नहीं हुआ ना, आप आए, हमारे बैठक में बैठ गए, बाजू में लोगों ने आपको बिठाया, आपको अपमान हुआ। इतने बड़े महात्मा हमारे घर में आने के बाद जो सम्मान होना था वो सम्मान नहीं हो पाया। ऐसा कैसा हुआ? कब आए हो महाराज, कितनी देर हुई आके, कब आए हो? तुकाराम महाराज जी ने उनको क्या बताया, आप जब वो मोटा के नाड़े को गांठ बांध रहे थे ना तब आया। बोले मैं क्या हुआ था, पहले दिन उनके खेत का गड़ी आदमी उनको आकर बोल के गया, महाराज जी अपने खेत में जो मोटा है ना, मोटा बोले तो मालूम है ना, पहले ये मोटर नहीं थी पानी के लिए, पानी खींचने के लिए मोटर नहीं थी, मोटा रहती थी, यानी चमड़े की बड़ी ऐसी थैली बनाई जाती थी और वो बावड़ी से उससे पानी निकाला जाता था, उसको मोटा बोलते, मोटा। पुराने लोगों को मालूम है बच्चों को नहीं मालूम पड़ेगा।
मोटा भाई, हाँ? मोटा भाई, हाँ। भाई से पानी निकालने के लिए वो चमड़े की जो थैली है उसका नाम मोटा। और वो मोटे को बांधने के लिए एक नाड़ा रहता था, वो नाड़ा टूट गया था। उनके सेवक ने आकर घर में बताया था, महाराज जी वो नाड़ा टूट गया है मोटे का, तो एक नया नाड़ा लेना चाहिए, नया नाड़ा खरीद के दो। वो बोल के गया था। महाराज जी ठीक है बोल के उसको भेज दिया। दूसरे दिन जब पूजा करके ध्यान करने बैठ गए, भगवान को मन में लाकर उनका चिंतन करने लगे, तो उस समय में ध्यान आया, अरे कल आदमी आया था खेत के, मोटा जो है हमारे, वो मोटा का नाड़ा टूट गया है बोला था, नया नाड़ा लेकर दे बोल रहा था। लेकिन कुछ दिन तक उसी नाड़े को गांठ मार के चल सकता है क्या, देखेंगे, ऐसा विचार उनके मन में जब चला था, उसी समय महाराज जी आए थे। और उनके मन की बात बैठक में बैठकर महाराज जी को मालूम पड़ी। महाराज जी ने बताया, आप मोटा के नाड़े को गांठ मार रहे थे ना, जब भी आया मोरिया। महाराज जी ने नमस्कार किया, बोले महाराज जी भूल हो गए, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। दोनों का संवाद हुआ। बैठक में बैठे हुए सब लोग मोरिया महाराज के शिष्य है, तुकाराम महाराज जी को कोई पहचानने वाला नहीं है। सब लोग बोल, अरे क्या बोल रही है महाराज, हमारे महाराज तो वो पूजा में थे, पूजा घर में थे, मंदिर में थे, बड़ी में थे, ये मोटा लेने को देखने को कब गए, नाड़े को गांठ कब मारने गए, कभी जाते भी नहीं, कभी जाएंगे भी नहीं। ऐसे हालत में ये महात्मा क्या बोल रहे हैं, आप मोटा के नाड़े को गांठ मार रहे थे तब आया हूं, और झूठ बोले तो अपने महाराज जी उनको क्षमा मांग रहे, ऐसा आइंदा नहीं होने दूंगा बोल रहे हैं। बात क्या है। लेकिन जब तुकाराम महाराज को वो महात्मा नमस्कार करने लगे, उनको उठा के आसन पर लाकर बिठा दिया अपने बगल में, तब लोगों ने पूछा, बोले महाराज जी कौन है, ये बड़े महात्मा है। बोले कौन, तुकाराम महाराज, कहाँ के, देहू के है, बहुत बड़ा अधिकार है, परमात्मा पंढरीनाथ के भक्त है, हमने इनको बहुत बार बुलाया है, आज इनको समय मिला इसलिए अपने को दर्शन देने के लिए आज आना हुआ इनका, बहुत बड़े अधिकारी महाराज जी। लेकिन इन्होंने अभी जो बात बताई आपको, वो हमको समझ में नहीं आया। बोले क्या बात है, आप मोटा के नाड़े को कब गांठ मार रहे थे। पूरे गोसाई ने बताया, सब जो पहले घटित हुआ था वो सब बता दिया। बोले वैसा ऐसा कल हुआ था, वो ध्यान में आया था, और ध्यान में मैं मोटे के नाड़े को गांठ मार रहा था, तब ये यहाँ पर आए हैं। और ध्यान करते समय मोटा के नाड़े को गांठ मारने जैसा संसार जो है उसमें चित्त नहीं लगाना चाहिए, ये मुझे अवगत कराने के लिए उन्होंने मेरे वर्म पे उंगली रखे, उस समय में आया हूँ, ऐसा मुझे बताया। बोले उदाहरण तो समाप्त हुआ, मेरा दृष्टांत समाप्त हुआ। लेकिन इससे मुझे बताना क्या है, मोरिया गोसावी जैसा जो महात्मा है, जिसके घर में तुकाराम महाराज जी को जाना लगता है, इतना बड़ा महात्मा, वो भी परमात्मा का ध्यान करते समय उनके दिल में भी संसार आ सकता है, अनन्यता बिगड़ जाती है। अनन्यता के माने क्या, एक परमात्मा के अलावा दूसरा कोई मन में लाना ही नहीं है, दूसरा कोई पदार्थ आना ही नहीं चाहिए। एक वृंदावन की तरफ की एक कथा बताते, वल्लभाचार्य नाम के एक महात्मा वृंदावन की परिक्रमा करने को गए। वहां पर गोवर्धन की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा, 84 कोस की परिक्रमा, ऐसे बड़ी बड़ी परिक्रमा होते। वो महात्मा थे, उनके पास 500-600 उनके शिष्य साथ में हैं। परिक्रमा चल रही है, 84 कोस की परिक्रमा है, जगह जगह पर मुक्काम होता है। रात के समय में मुक्काम होने के बाद वहां पर कुछ सत्संग चलता था। 500-600 भक्त मंडली थे, सब बैठकर भजन करते थे। भजन करके महाराज महात्मा कुछ थोड़ा प्रवचन सुनाते थे। प्रवचन सुनने के बाद सारे लोग फिर भोजन करके विश्राम करके दूसरे दिन फिर प्रवास को निकलना, ऐसा उनका शिरस्ता था। ऐसे अवस्था में एक स्थान पर महात्मा जी का मुक्काम पड़ा, भजन हुआ। भजन होने के बाद सत्संग करने के लिए महात्मा प्रवचन बोलने को बैठ गए। ऐसे एक आसन उनके लिए बिछाया था, एक उच्च आसन था, उस पर वो बैठ के बोल रहे थे, कुछ सुना रहे थे, भगवान के चरित्र का कुछ प्रसंग सुना रहे थे। ऐसे अवस्था में वहां का एक खेत करने वाला किसान उसके खेत से कुछ गेहूं का बोरा लेके घर को जा रहा था। घर गेहूं की थैली उसके सर पे थी, बोरा था। ऐसे अवस्था में घर को जाते समय उसने देखा यहाँ पर कोई चल रहा है, इतने लोग सारे बैठे हैं, एक आदमी ऊपर बैठा हुआ है, कुछ बोल रहा है, क्या चल रहा है सुनेंगे।
मालूम नहीं। एक किसान है, सत्संग होता है मालूम नहीं। वो वहां पर रुक गया, रुक कर सुन रहा था। इतने में उसको लगा कि अच्छा चल रहा है कुछ, तो भी थोड़ी देर और सुनेंगे। लेकिन सुनेंगे कैसा, इतनी बड़ी बोरिया सर पे है, वो गेहूं की बोरी नीचे डाल दी, उसके ऊपर बैठ गया सुनने के लिए। सुनने के लिए बोरी पर बैठने के बाद उनके शिष्यों ने महाराज जी के देखा कि हमारे महाराज जी का आसन जो है इससे ऊंचा इसका बोरा हो गया। महाराज जी नीचे हो गए, ये सुनने के लिए आके बैठ के हमारे महाराज जी से ऊंचा बैठा है। अच्छा नहीं लगा लोगों को, लोगों ने उसको बताया नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो। वो सुनता नहीं। कुछ लोग उसके पास गए, नीचे बैठो। अरे क्यों? महाराज जी प्रवचन सुना रहे हैं ना, उनसे ऊंचे आसन पर बैठना नहीं चाहिए, तुम नीचे बैठो। बोलता है वो मेरे को मालूम है, मैंने तुमको आसन मांगा नहीं। बोले मेरा बोरा है, मैंने बोरा लाया है, मेरे बोरे के ऊपर मैं बैठू, बोरा सिर पे उठा के जाऊं, तुमको क्या उससे लेना देना? मेरा बोरा है, मैं नहीं उठूंगा, मैं नहीं उठूंगा। वो लोग बोलने नीचे बैठो, ये बोलता है नहीं बैठूंगा। ऐसे उनकी जो बातचीत चल रही थी ना, महाराज जी ने सुना। और सुनने के बाद महाराज जी को लगा वहां पर जाके कुछ बोलूं, क्या चल रहा है देखेंगे। इसलिए उठ के वहां पर चले गए। वहां पर जाने के बाद उसने उनको सारे शिष्यों को पूछा क्या चल रहा है। महाराज जी नीचे बैठ बोले तो नहीं बैठता बोले, अरे नहीं तो बोले उसको ऊपर बैठने दो, क्या बिगड़ता है। महाराज जी बोलते हैं लेकिन शिष्यों को अच्छा नहीं लगा। नहीं बोले महाराज जी आपके आसन से ऊंचा इसका आसन हमको सहन नहीं होता बोले, इसलिए इसको हमने नीचे बैठने को बोला। महाराज जी उन्होंने जाने देना। इतने में उसने पूछा, उस किसान ने पूछा, महाराज जी को पूछा, महाराज जी को पूछा उसने, महाराज जी के शिष्यों को पूछा, ये ऊपर क्यों बैठे हैं? तुम्हारे महाराज जी ऊपर, तुम सारे नीचे बैठे हो ना, तुम्हारे महाराज ऊपर क्यों बैठे? लोगों ने बताया वो भगवान के बारे में बता रहे हैं, हम सुनने को बैठे हैं। जो बोलने वाला है उसको सुनने के लिए सारे लोगों को नीचे बैठ के सुनना मुमकिन है। बोलने वाले को ऊपर बैठना चाहिए, सारे लोगों की नजर उसके ऊपर रह सकती है, इसलिए उनको ऊपर बिठाए। वो बोलता है ऐसी बात नहीं, कुछ तो भी उसका कारण बताइए। ये ऐसा बोल के नहीं जमता, कुछ तो भी कारण बताइए, तुम्हारे महाराज ऊपर क्यों बैठे बोलो। वो लोग बोलने के बाद वो लोगों ने बताया उसको कि हमारे महाराज जी अनन्य भक्त है, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के अनन्य भक्त है, इसलिए उनको हमने ऊपर बिठाया है। लोगों ने पूछा उनको ऊपर बिठाने का कारण हमने बताया ना, वो अनन्य है इसलिए उनको ऊपर। तुम क्यों ऊपर बैठे हो बोलो, तुम कैसे ऊपर बैठ सकते हो? तुम क्या कारण बताओ ना। हमारे गुरु महाराज को हमने ऊपर क्यों बिठाया है, कारण बताया। तुम क्यों ऊपर बैठे हो? उसने बताया तुम्हारे गुरु महाराज कौन है? बोले अनन्य भक्त, मैं फनन्य हूं बोले। फनन्य बोलने के बाद लोग पूछने फनन्य का बात है, अनन्य तो मालूम है हमको, फनन्य मालूम है, अनन्य का अर्थ बताओ। फनन्य का अर्थ बताऊंगा। वो बोलता है किसान अनन्य का अर्थ क्या है, मतलब क्या है? लोगों ने बताया जो भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को मानता है, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के अलावा इंद्र, चंद्र, महेंद्र, ब्रह्मदेव ऐसे बड़े बड़े देवताओं को भी जो मानता नहीं, एक भगवान को मानता है, उसको हम अनन्य बोलते हैं। अब तुम्हारे फनन्य शब्द का अर्थ बताओ, मतलब बताओ। उसने बताया, तुमने अनन्यता का अर्थ क्या बताया? जो श्री कृष्ण के अलावा इंद्र, चंद्र, महेंद्र आदि देवताओं को मानता नहीं, उसको अनन्य बोलते हो ना। मेरे फनन्य शब्द का अर्थ ऐसा है, एक श्री कृष्ण परमात्मा के अलावा दूसरों को नहीं मानते, ऐसा बोलने के लिए जिन देवताओं का तुमने नाम बताया, वो नाम तक मेरे को मालूम नहीं है। तुम इंद्र को नहीं मानते बोलने के लिए तुम्हें इंद्र मालूम है, लेकिन मेरे को इंद्र नाम भी मालूम नहीं है। दूसरे शब्द की ओर भी मेरी नजर नहीं जाती, ऐसा मैं फनन्य हूं। और फनन्य शब्द का ऐसा उसने मतलब बताने के बाद उन महात्मा ने उसको साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम किया और बोलने लगे, बोले भाई तेरे जैसा अनन्य भक्त हमने आज तक नहीं देखा। बोले सच्ची अनन्यता तुझमें है। फनन्य शब्द बोल के तो जो बता रहा है ना, फनन्य शब्द का अर्थ, वो अनन्यता शब्द का सच्चा अर्थ वही है, भगवान के अलावा दूसरे को मानता ही नहीं है। तो भगवान के अलावा किसी को नहीं मानना, भगवान के अलावा किसी दूसरी चीज की ओर या व्यक्ति की ओर या देवता की ओर अपना दिल नहीं चले जाना, इसका नाम है अनन्यता। ऐसे अनन्य मन से भगवान का चिंतन करने वाला
और ये जनाः पर्युपासते कि माने सब प्रकार से भगवान की काया वाचा मन से, तन मन धन से, तन मन दिल से, तन से, मन से, वाणी से परमात्मा की सेवा करने वाला, उपासना करने वाला, ऐसा हमेशा के लिए भगवान को जुड़ा हुआ जो भक्त होता है उसका योगक्षेम मैं चलाता हूँ, ऐसी भगवान की प्रतिज्ञा है। इसलिए हर एक भक्त को परमात्मा में समर्पित होना चाहिए। अपना शरीर, अपनी वाणी, अपना मन सब परमात्मा को समर्पण करके अनन्य मन से अपना मन दूसरी तरफ जाना नहीं, ऐसी अवस्था संपादन करके परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। ऐसे चिंतन से परमात्मा हमारा योगक्षेम चलाते हैं। परमात्मा की तरफ योगक्षेम की चिंता छोड़ देकर केवल उसका चिंतन करना यही भक्तों का काम है। पुंडरीक वरदान श्री ज्ञानदेव तुकाराम पुंडरीक वरदान हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम सद्गुरु गुरुनाम महाराज की जय। सद्गुरु हरि महाराज की जय। दयచేసి ఒక్కొక్కరు